एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी में ही करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इसी वंश में राजा हुए भागीरथ दिलीप हुए जो गंगा जी को लाए। दिलीप राजा ने बहुत तपस्या की लेकिन गंगा जी को नहीं ला पाए। भागीरथ जी ने भगवान की तपस्या की और गंगा जी को लाए। सगर के 60,000 जो पुत्र थे वह मर गए हुए थे, उनका उद्धार किया। और आगे आगे गंगा जी आई, ब्रह्म कमंडलों में, सप्तऋषि मंडल में आई। वहां से भगवान शिव जी की जटाओं में विराजमान हुई और शिव जी की जटाओं से आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा मैया चली आ रही हैं। बोलिए भागीरथी गंगा मैया जय जय श्री राधे। इसी वंश में राजा रघु हुए, अजु हुए, अज के दशरथ हुए। दशरथ जी के 3 विवाह हुए। अब उनके यहाँ पर भी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि सूर्य वंश में जब जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तब तब संतान की प्राप्ति हुई। ऐसा महान प्रतापी सूर्य वंश है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, अब एक दिन क्या हुआ कि ऋषिवर वहां पर बैठे हुए हैं, उनके गुरुजी, और उनके मन में एक चिंता व्याप्त हो गई कि मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है। इस प्रकार का विचार चल रहा है दशरथ जी के मन के अंदर, और वह मन में चिंता में व्याप्त है। मन ही मन में वह चिंतित हैं। गुरु जी आए, वशिष्ठ जी आए, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। यज्ञ भगवान प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपके यहाँ पर उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां की गई। और दशरथ जी यजमान बने। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जी, यज्ञ होने लगा। यज्ञ कराने लागे मोनि चारी, यज्ञ कराने लागे मोनि चारी। आप रहे मख की नख मारी,
का कलश लेकर के स्वयं भगवान यज्ञ नारायण पद प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान, जय जय श्री राधे। यज्ञ भगवान खीर लेकर के आए, माता कौशल्या को प्रसाद दिया, सुमित्रा जी को दिया और कैकेयी जी को दिया। अब ऊपर एक चील का बच्चा उड़ रहा था। अब माता कौशल्या जी ने प्रसाद को पा लिया और सुमित्रा जी का जो प्रसाद दिया था उस पात्र को, वह चील का बच्चा हाथ में से उठाकर ले गया। कैकेयी जी का प्रसाद लिया, एक भाग कौशल्या जी का लिया और सुमित्रा जी को दे दिया। अब भगवान यज्ञ नारायण का प्रसाद इस प्रकार से तीनों रानियों ने पा लिया। वह चील का जो बच्चा था वह प्रसाद का पात्र लेकर के ऊपर उड़ता उड़ता हुआ ऋषिमुख पर्वत पे जाकर के उसने छोड़ दिया, जहां पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में बैठी हुई थी और वह प्रसाद जाकर के उनकी गोदी में गिरा। तपस्या खुलने के बाद में उन्होंने उस प्रसाद को पाया। इसलिए कहते हैं कि शंकर